10 ऐसे रीजन्स का पता करेंगे कि व्हाई टीएमसी लॉस्ट द इलेक्शन इन वेस्ट बंगाल एंड बीजेपी ऑन द इलेक्शंस। तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो इसके रीजन्स थे वो था एंटी इनकम्बेंसी। एंटी इनकम्बेंसी मतलब क्या? हम जानते हैं कि कोई भी सरकार लंबे समय तक जब राज करती है तो लोगों को उसके प्रति नफरत हो जाती है। नफरत इसलिए होती है क्योंकि वो बड़े बड़े जो प्रोमिसेस किए रहते हैं, जैसे कि फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री राशन, उसको पूरा नहीं कर पाते हैं। इसीलिए लोगों में एक अनसेटिस्फैक्शन की भावना आ जाती है। इसी को हम लोग बोलते हैं एंटी इनकम्बेंसी। तो हम सभी जानते हैं कि जो वेस्ट बंगाल है वहाँ पर तृणमूल कांग्रेस की पार्टी सत्ता में थी और 15 साल से ये लोग राज कर रहे थे और इसीलिए लोगों में एक भयानक एंटी इनकम्बेंसी था। दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन है वो है करप्शन एलिगेशन। ठीक, करप्शन के चार्जेस अक्सर ममता दीदी के ऊपर लगते रहे हैं और करीब करीब ये 10 साल से लग रहे हैं, क्योंकि जो ममता दीदी है या फिर वेस्ट बंगाल है वहाँ पर हर एक चीज़ के लिए पैसे लिए जा रहे हैं। चाहे आप बीएड में एडमिशन लेना है या फिर आपको वृद्धा पेंशन का काम करवाना या फिर किसी से राशन कार्ड में नाम हटाना है, जुर्माना है, हर चीज़ के लिए वहाँ पे पैसा लगती थी। इसीलिए करप्शंस सबसे बड़ा दूसरा सबसे बड़ा रीजन्स है टीएमसी को हारने का। तीसरा है विमेन सेफ्टी। जो महिलाएं हैं उसको दिन दहाड़े या फिर रात को कहीं घर से बाहर नहीं निकल सकते थे क्योंकि रेप, मर्डर्स, इस सब का डर लगा रहता था हमेशा। यही रीजन्स है कि बीजेपी वहाँ पे इलेक्शंस को जीतते हैं और टीएमसी हार जाते हैं। और वन ऑफ द मेन रीजन्स जो युवाओं के लिए था वो था अनएम्प्लॉयमेंट एंड जॉब्स। हर एक सरकार की आदत हो चुकी है आजकल कि वो जॉब की वैकेंसी तब निकालते हैं जब इलेक्शंस पास में होते हैं। उससे पहले कोई वैकेंसी वगैरह नहीं निकालते, ना ही कोई जॉब्स की व्यवस्था करते हैं। तो बंगाल में जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट था वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुका था, इसलिए लोग चेंजेस चाह रहे थे। और इसका रीजन्स क्या होता है कि टीएमसी हारते हैं और बीजेपी जीतते हैं। अगला है राइज ऑफ बीजेपी। हम सभी जानते हैं कि बीजेपी के जो एक एक कार्यकर्ता है वो ग्राउंड पे रहते हैं और उसके बैक टू बैक होते हैं। जैसे कि अगर मान के चलिए नेक्स्ट किसी भी स्टेट का इलेक्शन होने वाला है, यूपी समय होने वाला है, तो बीजेपी के कार्यकर्ता अभी से वहाँ पे ग्राउंड पे काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसीलिए बीजेपी काफ़ी ज़्यादा मजबूत भी वहीं पे हुई है। इम्पैक्ट हमको लगता है उल्टा पड़ गया। क्या उल्टा पड़ गया? जितना सीट पहले बीजेपी के पास थी वो सारे के सारे ममता दीदी के पास चले गए। जो सीट ममता दीदी के पास थी वो पूरा का पूरा बीजेपी के पास आ गए। तो ये सबसे बड़ा फैक्टर्स रहा है बीजेपी के राज में। अब जो सबसे मेन 6 नंबर का कारण है स्प्लिट इन माइनॉरिटीज। ब्रिटिशर्स ने एक अच्छा काम किया है, जितने सारे माइनॉरिटीज वोटर्स है उसको टुकड़े टुकड़े में तोड़ने का काम किया, जिससे क्या हो गया वहाँ पर वोटर्स बट गए आपस में और जिससे बीजेपी को फायदा हुआ। 7 नंबर का जो रीजन है वो है पोलराइजेशन एंड आइडेंटिकल पॉलिटिक्स। अगेन बीजेपी ने क्या किया, वहाँ पे ध्रुवीकरण किया, काफ़ी हद तक ध्रुवीकरण कर लिया और मैक्सिमम वोट्स इसलिए उसको पड़ गए। और अब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि बीजेपी वहाँ पर पहले से ही काम कर रही थी ग्राउंड पे। अगला है लॉस अर्बन एंड सेमी अर्बन सपोर्ट। ठीक, जो ममता दीदी है उसके ऊपर अक्सर एलिगेशन ये लगते हैं कि वो गाँव वाले इलाके में काम ज़्यादा करते हैं कंपेयर टू अर्बन एरिया। तो जो अर्बन एरिया के लोग थे, खासकर कोलकाता वाले लोग, कोलकाता के जो लोग थे, हम सभी जानते हैं कोलकाता कैपिटल है वेस्ट बंगाल की, तो वहाँ पर लोगों ने उसको वोट नहीं किया क्योंकि जो ममता दीदी थी वो अर्बन के डेवलपमेंट पे काम नहीं कर रहे थे। अगला है इंटरनल डिससेटिस्फैक्शन। मतलब लोगों में आंतरिक रूप से काफ़ी ज़्यादा डिससेटिस्फैक्शन थे, इसीलिए लोग बढ़ चढ़ के बीजेपी को वोट किया और ममता दीदी को वोट नहीं दिया। अगला है वेरी हाई वोटर टर्नआउट। और हम सभी जानते हैं कि लोगों ने इस बार इलेक्शंस में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। इनफैक्ट उसका जो वोटिंग रेट था वो 80% से ज़्यादा था। यही सब रीजन्स रहा है कि जो बीजेपी है उसको लोगों ने बढ़ चढ़कर वोट किया। और हम सभी जानते हैं कि इंडिया में सबसे बड़ी जो मेन रीजन है, इंडिया में हिंदू लोग ज़्यादा है, तो बीजेपी का मेन आइडियोलॉजी में ही हिंदू है। तो बीजेपी इस बार सत्ता में आ गई। जो 50 सालों से दूसरे पार्टी राज कर रहे थे उसको हटाया गया और बीजेपी फिर पावर में आ गया। थैंक यू।
फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।